Hello everyone. In a last lecture, we learned about the structure of human eyes. So in today's lecture, we would be learning about the pathway of vision and the function of human eye. सो लास्ट लेक्चर में हमने जो ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर रहता है उसमें कौन से पार्ट्स रहते हैं, क्या क्या प्रेजेंट रहता है, इसके बारे में हमने पूरी जानकारी ली है। अभी के लेक्चर में हम जो ह्यूमन आई है उसमें जो विजन का पाथवे रहता है कि आपको कैसा दिखता है, क्यों दिखता है, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो ह्यूमन आई इज बीइंग अ कैमरा। जैसा आपका कैमरा रहता है वैसा ह्यूमन आई जो है वो वर्क करता है। Much like an electronic device, the human eye also focus and let in the light to produce the image. जैसे आपका कैमरा वर्क करता है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वर्क करता है, वैसा ही आपका जो ह्यूमन आई है वो क्या करता है, इमेज प्रोड्यूस करता है। मीन्स आपको जो दिखता है उसको प्रोड्यूस करके उसका जो एक पिक्चर फॉर्मेशन करना है वो ह्यूमन आई में हो जाता है। सो बेसिकली लाइट रेज दैट आर डिफ्रेक्टेड from or by a distance object land on the retina after they pass through a various medium like cornea, crystalline lens, aqueous hammer lens and the vitreous hammer. अभी ये जो आपका रेज है, ये हमने देखा कि कौन सा भी रेज आपके आईज के ऊपर आया तो उसमें क्या हो जाता है, वो जो लाइट रेज है वो कॉर्निया थ्रू, यहाँ पे ये जो लेयर दिखाई दे रहा है ट्रांसपेरेंट लेयर रहता है उसको हम कॉर्निया बोलते हैं, और ये कॉर्निया थ्रू आपके प्यूपिल में एंटर करता है। प्यूपिल यहाँ पे एक होल रहता है उसमें एंटर करता है। देन ये जो आपकी रेज है वो डिफेक्ट होते हैं आपके लेंस के ऊपर, और लेंस से ये जो मीडियम रहते हैं, जो लेंस के एंटेरियर साइड में एक मीडियम रहता है, लेंस के पोस्टीरियर साइड में जो मीडियम रहता है, एक को हमने बोला था एक्वियस हैमर, तो दूसरा जो है उसको हमने विट्रस हैमर बोला था। ऐसे जो फ्लूइड है उसके थ्रू ये जो आपके रेज है वो रेटिना के ऊपर बम्बार्ड हो जाते हैं, और रेटिना जो है वो वहाँ पे पिक्चर फॉर्म करता है। सो यहाँ पे ये जो है वो आपका कॉर्निया है, यहाँ पे ये जो दोनों के बीच में है उसको प्यूपिल बोलते हैं। देन लेंस है, ये जो है उसको एक्वेस हैमर बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो है वो आपका विट्रस हैमर रहता है। ये जो है वो पीछे का जो येलो कलर का है वो रेटिना है, और रेटिना के ऊपर जो कोन सेल और रॉड सेल्स रहते हैं वो आपको पिक्चर फॉर्म करने में मदद करते हैं। सो ऑलरेडी ये जो आई का स्ट्रक्चर है हमने ऑलरेडी देखा है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या देखना है, जो पैथोलॉजी रहता है कि कैसे इमेज फॉर्मेशन हो जाती है, उसमें कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें कॉर्निया इन्वॉल्व होता है, देन यहाँ पे जो है वो प्यूपिल इन्वॉल्व रहता है, विट्रस हैमर इन्वॉल्व रहता है, एक्वेस हैमर जो है वो भी इन्वॉल्व रहता है, और लास्टली जो रेटिना है उसके ऊपर ये जो इमेज है वो फॉर्म होती है। रेटिना से ये जो इमेज है वो आपके ब्रेन तक पहुंचाने का जो काम है वो आपके ऑप्टिक नर्व करती है, और ऑप्टिक नर्व जो है वो आपके ब्रेन के पोस्टेरियर पार्ट को कनेक्ट रहती है। उसको हम ऑक्सीपिटल लोब या विजुअल कॉर्टेक्स ऐसा बोलते हैं। ब्रेन का जो पोस्टेरियर पार्ट रहता है वो आपको विजन के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपके ब्रेन के ऊपर किसी ने जोर से मारा पीछे के पार्ट में, तो बहुत टाइम आपको ऐसा ब्लर दिखता है या आपको दिखाई नहीं देता। सो कुछ ब्रेन में डैमेज हुआ और आपका पोस्टेरियर पार्ट उसमें खराब हुआ तो आपको विजन जो है वो आपकी लॉस होने की चांसेस रहते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो पैरालिसिस के पेशेंट रहते हैं जिनको ब्रेन में ब्लड का सप्लाई नहीं हुआ और उनका ऑक्सीपिटल लोब जो है वो खराब हुआ होगा तो उनको विजन में प्रॉब्लम रहती है। अभी हमने क्या देखा, जो लाइट रेज थी वो डिफरेंट मीडियम से एंटर करती थी। सो सबसे पहले तो वो एयर में रहेगी, एयर से जो है वो आइज में एंटर करेगी। आइज में जो है वो डिफरेंट मीडियम्स रहते हैं जिसको हमने विट्रस मीडियम बोला था, एक्वेस मीडियम बोला था। ऐसे जो मीडियम्स है वहां से ये जो लाइट है वो आपके रेटिना पे आ जाती है। कॉन्सेप्ट हेयर थ्रू is the light rays move through a various medium. This experience is the reflection of light. जो लाइट रेज है वो दूसरे मीडियम से एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए उसको एक अलग अलग मीडियम क्रॉस करना पड़ता है, उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। वेल, टू पुट इन द सिंपल टर्म, द रिफ्लेक्शन इज नथिंग बट द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द रेज ऑफ लाइट एज दे पास बिटवीन द डिफरेंट मीडियम। अभी इसको सिंपल फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, चेंज द डायरेक्शन ऑफ रेज। रेज की सीधी लाइट रहेगी तो उसको थोड़ा सा डायरेक्टेड करना, अंदर के साइड में लेना, इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे।
ऐसा है कि वो जो एक्वियस मीडियम है वहां से ये जो आपका लेंस में एंटर होगा, लेंस से ये जो है वो विट्रस में एंटर होगा। सो वहां पे अलग अलग मीडियम थ्रू ये जो आपकी लाइट रेज है वो पास आउट होती है, और उसको हम जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अभी जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं, उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा बोलते हैं। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स क्या रहेगा, जो एंगल फॉर्म किया है रेज ने। सो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिखाई देंगे। सो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.000 रहेगा। कॉर्निया हमने बोला आइस के ऊपर एकदम ट्रांसपेरेंट ऐसा मेम्ब्रेन रहता है, उसका 1.376 रहेगा। एक्वियस हमर हमने बोला एंटीरियर चेंबर में जो फ्लूइड रहता है, आपके आपके आइरिस के एंटीरियर साइड में जो फ्लूइड रहता है उसको हमने एक्वियस हैमर बोला। ये जो एक्वियस हैमर है उसका 1.336 रहेगा। लेंस हमने बोला जो लेंस रहती है बीच में दो एक्वियस हैमर और विट्रस हैमर के बीच में एक लेंस रहती है, उसको जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसका 1.42 ऐसा रहता है। तो विट्रस हैमर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.336 ऐसा रहेगा। हैविंग डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज व्हाट द बेंड द रेज टू फॉर्म एन इमेज। जो आपके रेज है वो कितने बेंड हुए हैं उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा बोलते हैं। द लाइट रेज फाइनली आर रिसीव एंड फोकस ऑन रेटिना। मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि रेटिना जो है उसके ऊपर ही आपकी जो इमेज है वो फॉर्म होती है। रेटिना कंटेन द फोटो रिसेप्टर सेल्स कॉल्ड रॉड एंड कोन। अभी ये जो रेटिना है वो कैसा बना है, कोन और रॉड सेल से बना है। जो कोन सेल्स रहते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, कलर डिफरेंशिएशन के लिए या ब्राइट लाइट के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए कोन सेल्स का यूज होता है। तो जो रॉड सेल्स रहते हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली डिम लाइट या इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी तब ये जो रॉड सेल्स है उसकी वजह से आप इमेज जो है वो देख सकते हैं। द रेटिना कंटेन photoreceptor cell called rod and cone cell, and these are basically detect the intensity and the frequency of light. The further image that are formed is processed by the million of cell and also relay the signal and nerve impulses through the brain via the optic nerve. मैंने अभी आपको बोला तो आपका रेटिना है वहां से ऑप्टिक नर्व जो है वो अराइज होती है और आपके ब्रेन को जाती है, और ब्रेन के पीछे के पार्ट में जाती है, उसको हम ऑक्सीपिटल लोब बोलते हैं या उसको विजुअल कॉर्टेक्स बोलते हैं। और वहां पे ये जो इमेज है वो आपके रेटिना के ऊपर जो इमेज फॉर्म हुए है वो इन्वर्टेड रहती है, उल्टी रहती है। लेकिन ब्रेन क्या करता है, ये जो इमेज है उसको सीधा करने का काम करता है। द इमेज फॉर्म्ड इज यूजुअली इन्वर्टेड बट ब्रेन करेक्ट दिस। अभी ये जो इमेज है मैंने बोला जो रेटिना के ऊपर फॉर्म हुई है वो कैसी रहती है, इन्वर्टेड रहती है, लेकिन आपका जो ब्रेन है वो करेक्ट करता है आपकी जो इन्वर्टेड इमेज है उसको सीधा करने में। सो यहाँ पे ये इमेज में आपको दिख रही ये जो है वो लाइट वेव्स रहती है। ये लाइट वेव जो है वो आपके पिपिल के थ्रू आपके रेटिना के ऊपर आ जाती है, इसको रेटिना बोलते हैं। रेटिना में कोन सेल और रॉड सेल जो है वो प्रेजेंट रहती है। यहाँ से ये जो है वो आपके ऑप्टिक नर्व रहती है। ये ऑप्टिक नर्व आपके ब्रेन थ्रू आपके जो ब्रेन के पीछे का पार्ट रहता है जिसको हम विजुअल कॉर्टेक्स बोलते हैं वहां पे जाती है थ्रू अ थैलेमस। थैलेमस जो ब्रेन का सेंटर पार्ट रहता है उसको थैलेमस ऐसा बोलते हैं। वहां से ये जो है वो आपके विजुअल कॉर्टेक्स को जाती है। तो अभी आपको समझ में आया, ये जो है वो लाइट वेव्स रहती है। लाइट वेव्स का डिफरेंट डिफरेंट एंगल रहेगा, उसको हम रिफ्रैक्टिव एंगल बोलेंगे। ये जो रिफ्रैक्टिव एंगल है मीडियम थ्रू अलग अलग रहेगा, लेकिन जो इमेज आपके रेटिना के ऊपर फॉर्म होने वाली है वो इन्वर्टेड रहती है। ब्रेन उसको अगेन क्या करता है, सीधा करने का काम करता है थ्रू अ विजुअल कॉर्टेक्स। विजुअल कॉर्टेक्स कहाँ पे रहता है, ब्रेन का जो पोस्टेरियर पार्ट रहता है या पिछला पार्ट रहता है उसको हम विजुअल कॉर्टेक्स बोलते हैं। थ्रू अ थैलेमस, ये जो मिड का पार्ट रहता है उसको हम थैलेमस बोलते हैं। वहां से ये जो ऑप्टिक नर्व है वो आपके ब्रेन को जाती है। तो इसका जो पाथवे है वो अभी हम देखने वाले हैं। अभी हमने क्या देखा, विजुअल पाथवे, लेकिन उसमें स्टेप्स क्या रहेंगे। सबसे पहले तो क्या रहेगा, आपका आइज रहेगा एज वर्क लाइक अ कैमरा। आपका जो आइज है वो क्या है, कैमरे जैसा वर्क करेगा और कैप्चर करता है लाइट को और इमेज जो है वो फॉर्म करता है। सबसे पहले ये जो लाइट है वो एंटर करेगी आपके कॉर्निया के ऊपर,
देन यहाँ से प्यूपिल में जाएगी, प्यूपिल से ये जो लाइट है वो आपके लेंस के ऊपर जाएगी और लेंस से ये जो है वो आपके रेटिना को जाने वाला एरिया रहेगा। द कॉर्निया इज वेयर लाइट एंटर द आईज, आपके आईज में लाइट एंटर होने वाला जो एरिया है उसको हम कॉर्निया ऐसे बोलेंगे। द लाइट एंटर द प्यूपिल फ्रॉम द कॉर्निया, कॉर्निया से आपके प्यूपिल में एंटर करेंगे। प्यूपिल हमने क्या बोला था, सबसे सेंटर में एक होल प्रेजेंट रहता है आइरिस के सेंटर में। आइरिस क्या है, कलर्ड पोर्शन है, और ये जो कलर्ड पोर्शन है जो आपके आइज का कलर डिटेक्ट करता है, उसके सेंटर में क्या रहेगा, ये प्यूपिल रहेगा। सो कॉर्निया थ्रू प्यूपिल में जाएगा, थ्रू कहाँ से जाएगा, द आइरिस द कलर पोर्शन ऑफ आइज कंट्रोल हाउ मच लाइट पास थ्रू इट। अभी ये जो आइरिस है वो क्या करता है, आपका जो प्यूपिल है उसका साइज बड़ा करना छोटा करना वो आपका आइरिस डिसाइड करता है, और वो जो कंट्रोल करने का काम जो है वो आपका आइरिस करेगा। लाइट देन स्ट्राइक द ट्रांसपेरेंट आई स्ट्रक्चर नोन एज द लेंस। अभी ये जो आपके आइरिस से जो लाइट जाने वाला है प्यूपिल थ्रू, वो कहाँ पे बम्बार्ड हो जाएगा, लेंस के ऊपर बम्बार्ड होंगे, वेयर इट इज फोकस ऑन द रेटिना। वहां से ये फोकस कहाँ पे होगा, आपके रेटिना के ऊपर। इमेज अपीयर टू बी अपसाइड डाउन व्हेन इट इज फाइनली रीच टू द रेटिना। मैंने अभी आपको बोला जो इमेज फॉर्म होने वाली है वो कैसी रहेगी, अपसाइड डाउन मीन्स क्या, इन्वर्टेड रहेगी। इट कंप्रेस द नर्व लेयर एंड दैट लाइन द बैक ऑफ ह्यूमन आईज एंड इट इज द सेंसिटिव फॉर द लाइट। अभी ये जो एरिया रहेगा वो क्या है, उसमें जो है वो नर्व लेयर रहेगा, और उसमें जो है वो लाइट के लिए बहुत सेंसिटिव एरिया आपके रेटिना का रहता है। विजुअल कॉर्टेक्स इन द ब्रेन रिसीव द सिग्नल ऑफ डार्क एंड लाइट एंड कलर फ्रॉम द ऑप्टिक नर्व एंड असेंबल देम इनटू द इमेज। अभी आपका जो विजुअल कॉर्टेक्स है मीन्स ब्रेन का जो पोस्टेरियर पार्ट है वो क्या करता है, लाइट डार्क और कलर जो लाइट्स रहती है वो सबको रिसीव करता है और उसका जो है वो एक इमेज फॉर्म करता है। लेकिन अभी ये जो इमेज है वो इन्वर्टेड नहीं रहती, अभी वो सीधी हो जाती है। सो ये जो आपका विजुअल इंफॉर्मेशन है वो आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से तो हमने देखा कि एक जो है वो आपका आइज का स्टार्टिंग रहेगा कॉर्निया से, देन पिपिल में जाएगा, पिपिल से ये जो है वो आइरिस आपका डिसाइड करेगा कितना लाइट लेना है, देन लेंस के ऊपर आएगा, लेंस से ये जो है वो रेटिना के ऊपर जाएगा, रेटिना से ये जो लाइट है वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, किस पे फॉरवर्ड हो जाएगा, ऑप्टिक नर्व को। सो विजुअल पाथवे कंप्रेस अ 6 कंपोनेंट। अभी ये जो आपका विजुअल पाथवे है वो कितने कंपोनेंट से बना है, 6 कंपोनेंट से। सबसे पहले इसमें जो है वो आपकी ऑप्टिक नर्व रहेगी, जो आपके आई बॉल को ब्रेन से कनेक्ट करने वाली रहेगी, उसको हम ऑप्टिक नर्व बोलेंगे। एक्सॉन ऑफ रेटिनाज गैंग्लियोनस सेल फॉर्म द ऑप्टिक नर्व। जो आपके एक्सॉन्स रहेंगे उससे जो है वो आपके ऑप्टिक नर्व जो है वो फॉर्म होंगी। देन ऑप्टिक चाइज्मा। अभी ये जो ऑप्टिक चाइज्मा है वो क्या रहता है, आपकी जो ऑप्टिक नर्व है क्रॉस ओवर हो जाती है, एक जगह पे क्या हो जाती है, क्रॉस ओवर हो जाती है, उसको हम ऑप्टिक चाइज्मा ऐसा बोलते हैं। यहाँ पे ये जो है वो आपकी ऑप्टिक नर्व रहती है। ये जो ऑप्टिक नर्व है एक तो आपके राइट लेफ्ट साइड से आने वाली रहेगी, एक जो है वो आपकी टेम्पोरल साइड रहती है, तो दूसरी जो है वो नेजल साइड रहती है। जो आपकी टेम्पोरल साइड है वो कहाँ पे क्रॉस नहीं होती, जो टेम्पोरल साइड है कान की साइड जिसको बोलते हैं, टेम्पोरल लोब बोलते हैं कान के लोब को। सो यहाँ पे ये जो आपकी टेम्पोरल साइड रहती है, टेम्पोरल नर्व्स रहते हैं, वो कहाँ पे भी क्रॉस ओवर नहीं होते, लेकिन जो आपके नेजल नर्व्स रहती है जिनको हम नेजल पार्ट बोलते हैं, ये जो नेजल पार्ट है या नेजल नर्व रहती है वो क्रॉस ओवर हो जाती है, राइट की लेफ्ट को जाती है और लेफ्ट की राइट को आती है, और यहाँ पे एक जो पार्ट फॉर्म होता है उसको हम ऑप्टिक चाइज्मा ऐसा बोलते हैं। सो अभी आपको समझ में आया, जो आपके ऑर्बिट है, ऑर्बिट के पीछे ऑप्टिक नर्व रहती है, ऑप्टिक नर्व जो है वो क्रिस क्रॉस हो जाती है। सो यहाँ पे ये जो क्रिस क्रॉस हो जाता है उसको हम ऑप्टिक चाइज्मा ऐसा बोलते हैं। ये जो आपकी रेज है वो अगेन फॉरवर्ड होती है पोस्टेरियर साइड में,
उसको हम ऑप्टिक ट्रैक बोलते हैं। यहाँ पे ये जो है वो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है, वो आपका ऑप्टिक ट्रैक रहता है। ब्रेन के अंदर में ये जो ट्रैक है वो फॉर्म होता है। देन इसको जो है वो लैटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस ऑफ थैलामस ऐसा बोलते हैं, या जेनिकुलेट बॉडी ऐसा भी बोलते हैं। थैलामस का पार्ट रहता है, ब्रेन का सेंटर पार्ट को हम थैलामस ऐसा बोलते हैं। सो यहाँ पे ये जो आपका ऑप्टिक ट्रैक जो है वो सब जो लाइट है वो रिसीव करता है। देन यहाँ से ये जो लाइट है वो आपके विजुअल कॉर्टेक्स को आ जाता है। ब्रेन का जो विजुअल कॉर्टेक्स है वो राइट और लेफ्ट विजुअल कॉर्टेक्स में डिवाइड होता है। देन ये जो आपका है वो थ्रू ऑप्टिक रेडिएशन थ्रू ये जो सब है वो फॉर्म हो जाता है। यहाँ पे ये जो रहता है उसको हम ऑप्टिक रेडिएशन ऐसा बोलते हैं। तो अभी आपको समझ में आया क्या क्या रहेगा। सबसे पहले आपके आईज रहेंगे, प्यूपिल रहेगा, कॉर्निया रहेंगे, देन रेटिना के ऊपर लाइट आएगा, देन ऑप्टिक नर्व के ऊपर आएगा। ऑप्टिक नर्व जो है वो ऑप्टिक चाइज्मा फॉर्म करेगा। ऑप्टिक चाइज्मा से ये जो आपका लाइट है वो ऑप्टिक ट्रैक में एंटर हो जाता है, देन लैटरल जेनिकुलेट बॉडी में आ जाता है, देन ऑप्टिक रेडिएशन फॉर्म करता है, और लास्टली ये जो है वो आपके विजुअल कॉर्टेक्स तक पहुंच जाता है। साइड से देखेंगे तो ये आपकी लाइट वेव्स रहेंगी, वो आपके ऑर्बिट में एंटर होगी या आपके आईज में एंटर होगी, देन आपके रेटिना के ऊपर आएगी, रेटिना से ऑप्टिक नर्व के ऊपर आएगी, देन हमने जिसको जेनिकुलेट बॉडी बोला था उसको यहाँ पे थैलामस बोला जाता है। थैलामस से ये जो है वो ऑप्टिक रेडिएशन फॉर्म करती है, और ऑप्टिक रेडिएशन से ये जो है वो विजुअल कॉर्टेक्स तक पहुंच जाती है। तो अभी आपको समझ में आया, ऑप्टिक चाइज्मा इज रेफर टू द लोकेशन वेयर द फाइबर ऑफ ऑप्टिक नर्व इज क्रॉस। आपके जो ऑप्टिक नर्व है उसके जो फाइबर है वो क्रॉस ओवर हो जाते हैं, वहां पे जो एरिया रहता है उसको हम ऑप्टिक चाइज्मा ऐसा बोलते हैं। देन ऑप्टिक चाइज्मा से क्या अराइज होता था, ऑप्टिक ट्रैक अराइज होता था। दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ ऑप्टिक नर्व। इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द ऑप्टिक चाइज्मा टू द लैटरल जेनिकुलेट बॉडी। अभी ये जो ऑप्टिक ट्रैक है वो क्या रहता है, आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो आपका जो ऑप्टिक चाइज्मा है वहां से लैटरल जेनिकुलेट बॉडी तक पहुंचाने का जो रास्ता है उसको हम ऑप्टिक ट्रैक बोलते हैं। एक क्या था, ऑप्टिक चाइज्मा था, देन उसमें जो है वो ऑप्टिक ट्रैक फॉर्म हो जाता है। ऑप्टिक ट्रैक से ये जो है वो क्या हो जाता है, आपके लैटरल जेनिकुलेट बॉडी तक आ जाता है। देन लैटरल जेनिकुलेट बॉडी क्या था, आपका जो थैलामस है उसका जो सेंटर पार्ट है, मीन्स ब्रेन का जो सेंटर पार्ट है उसमें जो बॉडी रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, लैटरल जेनिकुलेट बॉडी। मेजॉरिटी ऑफ ऑप्टिक ट्रैक फाइबर कम इनटू द एंड एंड द lateral geniculate body which serve as a brain subcortical center for the visual perception। अभी ये जो आपका मेजोरिटी आपके जो ट्रैक है उसका एंड का जो पॉइंट है उसको हम लैटरल जेनिकुलेट बॉडी बोलते हैं, और वहां पे ही आपकी जो विजन है वो बनने को स्टार्ट हो जाती है। देन ऑप्टिक रेडिएशन, आपकी जेनिकुलेट बॉडी से आपके विजुअल कॉर्टेक्स तक जो फाइबर्स कैरी होते हैं उसको हम ऑप्टिक रेडिएशन बोलते हैं। ऑप्टिक रेडिएशन इज क्रिएटेड व्हेन द फाइबर फ्रॉम जेनिकुलेट बॉडी पास थ्रू द इंटरनल कैप्सूल ऑफ ब्रेन। जेनिकुलेट बॉडी से जो फाइबर्स अराइज होते हैं और वो कहाँ तक जाते हैं, आपके ब्रेन तक, मीन्स जो टिपिकल एंड है आपका विजुअल कॉर्टेक्स का वहां तक जाते हैं, उसको हम ऑप्टिक रेडिएशन बोलते हैं। और लास्टली द विजुअल कॉर्टेक्स, अभी लास्टली क्या रहेगा, विजुअल कॉर्टेक्स। द मिड सरफेस ऑफ ऑप्टिक लोब कंटेन द विजुअल कॉर्टेक्स, द प्राइमरी कॉर्टिकल सेंटर फॉर द विजन। आपका जो विजन है, आपको जो दिखाई देता है, उसका जो प्राइमरी कॉर्टिकल सेंटर बोला जाता है वो आपका ऑक्सीपिटल लोब रहता है। लोब हमने ऑलरेडी ब्रेन जहाँ पे मैंने बताया है उसमें प्राइमरी लेवल पे सब बताया है। फ्रंटल लोब क्या रहता है, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल लोब क्या रहता है। सो पीछे का जो ब्रेन का पार्ट है उसको हम ऑक्सीपिटल लोब बोलते हैं। वो वहाँ पे ही आपकी जो इमेज है वो फॉर्म होती है, लेकिन वो इन्वर्टेड नहीं रहती, वो सीधी हो जाती है, उसको हम विजुअल कॉर्टेक्स ऐसा बोलते हैं। तो अभी आपको पाथवे समझ में आया क्या क्या रहता है। सबसे पहले ऑप्टिक नर्व रहेगी, देन ऑप्टिक चाइज्मा रहेगा, देन ऑप्टिक ट्रैक रहेगा, लैटरल जेनिकुलेट बॉडी रहती है, देन ये जो लैटरल जेनिकुलेट बॉडी है वो ऑप्टिक रेडिएशन फॉर्म करती है, और ऑप्टिक रेडिएशन से विजुअल कॉर्टेक्स तक आ जाता है। सो जो विजन है उसका प्रोसेस क्या रहेगा, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द विजुअल परसेप्शन नोन एज द विजुअल प्रोसेस। अभी ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट हो जाते हैं उसको क्या बोलता है,
विजुअल परसेप्शन को जो है विजुअल प्रोसेस ऐसा बोलते हैं. ड्यूरिंग विजुअल प्रोसेस द रेटिना रिसीव फोकस्ड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट सीन बाय द आईज प्रोड्यूसिंग अ विजुअल परसेप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट. अभी ये जो है वो आपके रेटिना से आ जाता है. देन नर्व पाथवे दैट कैरी द इम्पल्सेस फ्रॉम द रेटिना विजुअल सेंटर ऑफ आईज नोन एज ऑप्टिक पाथवे और विजुअल पाथवे. सो ऑप्टिक पाथवे क्या रहता है? द नर्व पाथवे दैट कैरीज इम्पल्सेस फ्रॉम रेटिनाज विजुअल सेंटर. रेटिना का जो विजुअल सेंटर रहता है वहां से आपके आईज तक जो पाथवे आ जाता है उसको हम ऑप्टिक पाथवे और विजुअल पाथवे बोलते हैं. देन विजुअल रिसेप्टर्स कौन रहेंगे? जो रिसीव कर रहे हैं. रिसेप्टर्स कौन थे? रॉड सेल और कोन सेल जो है उसको हम रिसेप्टर्स बोलते हैं. द विजुअल रिसेप्टर्स आर मेड अप ऑफ रॉड एंड कोन दैट आर फाउंड इन रेटिना ऑफ आईज. आईज में जो रेटिना रहता है उसमें जो रॉड और कोन सेल रहते हैं उसको हम विजुअल रिसेप्टर्स बोलते हैं. So, ये जो रॉड सेल और कोन सेल है उसको हम विजुअल रिसेप्टर्स बोलते हैं. हमने ऑलरेडी देखा है कि जो रॉड सेल्स रहते हैं वो डीम लाइट या नाइट में वर्क करने वाला काम जो है वो रॉड सेल्स कर दिए. तो कोन सेल्स जो है वो क्या करती है? कलर डिफ्रेंशिएशन बताने का काम. ऑल्सो जो ब्राइट लाइट रहता है तब वर्क करने वाला जो है वो आपका कोन सेल्स विजन ऐसा बोलते हैं. ऑलमोस्ट 80% ऑफ सेंसरी रिस्पॉन्स फ्रॉम द एनवायरमेंट इज सेड टू बी परसीव्ड थ्रू आईज. परसेंट जो आपको रिस्पॉन्स मिलता है सेंसरी रिस्पॉन्स जो आपको दिखाई देता है तभी आपको समझ में आता है वो आपके आईज थ्रू रहता है. दिस प्रोसेस ऑफ विजुअल परसेप्शन होल्ड द 1/4 ऑफ वंस ब्रेन. आपके ब्रेन का 1/4 पार्ट जो है वो पर्टिकुलरली आपका विजुअल कॉर्टेक्स जो है वो एक्वायर करता है. प्रोसेस ऑफ विजुअल प्रोसेसिंग इज हाईली कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. इट इज कंप्रेसेस ऑफ 3 सेक्शन. हमने ऑलरेडी देखे कौन से सेक्शन था. सबसे पहले ऑप्टिक ऑफ आईज. आपके ऑर्बिट में जो कंसिडर किया जाता है उसको हम ऑप्टिक ऑफ आईज बोलेंगे. डिटेक्शन ऑफ फोटॉन एंड द फर्स्ट इमेज प्रोसेसिंग ऑन द रेटिना. जो आपके रेटिना के ऊपर इमेज फॉर्म होती है उसको हम डिटेक्शन ऑफ फोटॉन बोलेंगे. सिग्नल ट्रांसफर्ड एंड हेंस द प्रोसेसिंग ऑफ विजुअल कॉर्टेक्स टू द ब्रेन. आपके रेटिना से आपके ब्रेन तक जो पाथवे जो कैरिड आउट होता है वो जो है वो आपका सिग्नल ट्रांसमिशन रहेगा. तो ऑप्टिक जो है वो हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. ऑप्टिक्स ऑफ आईज में सबसे पहले रहेंगे. देन डिटेक्शन ऑफ फोटॉन जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है रेटिना के ऊपर. देन आपके ब्रेन के ऊपर जो इमेज फॉर्म होती है वो रहेगी. जो ऑप्टिक्स रहते हैं उसमें क्या रहेगा? कॉर्निया. कॉर्निया से ये जो है वो लाइट कहाँ पे आएगी? पिपिल के ऊपर. पिपिल के ऊपर आने तक वो जो है वो आपके आइरिस थ्रू आएगी. आइरिस कम ज़्यादा हो सकती है. देन लेंस के ऊपर आएगी. लेंस से ये जो है वो आपके रेटिना के ऊपर आएगी. रेटिना जो है वो सबसे अंदर का लेयर था. और रेटिना से ऑप्टिक नर्व. तो हमने क्या देखा? रेटिना. रेटिना से जो है वो मैंने क्या बोला था? जो आपके टेम्पोरल नर्व से कान के साइड के वो क्रॉस नहीं होते, लेकिन जो नोज के साइड के रहते हैं नर्व वो क्या करते हैं? क्रॉस ओवर हो जाते हैं और ऑप्टिक चाइज्मा फॉर्म करते हैं. देन ऑप्टिक ट्रैक. ऑप्टिक ट्रैक से हमने देखा लैटरल जेनिकुलेट बॉडी, देन ऑप्टिक रेडिएशन एंड लास्टली द विजुअल कॉर्टेक्स. सो यहाँ पे एक जो है वो आपकी लेफ्ट आई है, एक जो है वो आपके राइट आई है. आई को हमने डिवाइड किया नेजल और टेम्पोलर पार्ट में. नेजल नर्व फाइबर क्रॉस ओवर हो जाते हैं, मैंने ऑलरेडी बोला है. देन जो टेम्पोरल नर्व फाइबर होते हैं वो क्रॉस ओवर नहीं होते. जो क्रॉस ओवर होते हैं वो ऑप्टिक चाइज्मा फॉर्म करते हैं. ऑप्टिक नर्व जो है वो क्रॉस ओवर हो जाती है, ऑप्टिक चाइज्मा फॉर्म करते हैं. देन ऑप्टिक ट्रैक रहता है. देन लैटरल जेनिकुलेट बॉडीज रहती है और ब्रेन तक वो जो है वो ऑप्टिक रेडिएशन थ्रू आपके ब्रेन तक पहुंच जाते हैं. उसको हम विजुअल कॉर्टेक्स बोलते हैं. सो क्या क्या देखा हमने? आई फंक्शन कैसा हो जाता है? ऑल पार्ट ऑफ आईज फंक्शन टुगेदर दस इनेबलिंग अस टू सी. आपके आईज के ऑल पार्ट्स जो है वो प्रॉपर वर्क करेंगे तभी आपको दिखाई देगा. आपका कॉर्निया प्रॉपर काम नहीं करेगा तो आपको नहीं दिखाई देता. आपका लेंस प्रॉपर काम नहीं किया तो आपको नहीं दिखाई देगा. फर्स्ट लाइट एंटर थ्रू अ क्लियर फ्रंट लेयर ऑफ आईज. मैंने अभी आपको बोला जो कॉर्निया रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? जो ट्रांसपेरेंट लेयर रहता है आइरिस के ऊपर, जो कलर्ड पोर्शन रहता है आपके आईज के ऊपर उसको हम आइरिस ऐसा बोलते हैं. और उसके ऊपर जो कॉर्निया रहता है वो जो है वो आपका फर्स्ट लाइट एंटरिंग का पार्ट रहता है. ड्यू टू दिस स्ट्रक्चर डोम शेप्ड द लाइट बैंड एड्स टू फोकसिंग ऑन द आईज. ये जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डोम शेप्ड रहता है. इसकी वजह से जो लाइट है
वो फोकस करती है आपके आईज के इंटरनल पार्ट पे. सम पार्ट ऑफ लाइट पास थ्रू द आईज थ्रू द ओपनिंग कॉल्ड एज ए पिपिल. अभी ये जो आईज में अंदर है उसमें क्या बोला था हमने, पिपिल बोला था, वहां पे वो जाती है. द कलर पार्ट ऑफ लाइट द आयरिस रेगुलेट द हाउ मच लाइट एंटर इन द आईज. पिपिल के वहां पे पिपिल का साइज कम ज्यादा होने के लिए ये जो आपका कलर है, क्या किसी के ब्राउन आईज दिखते हैं, किसी के ब्लूइश दिखते हैं, किसी के ग्रीनिश दिखते हैं, किसी के ब्लैकिश दिखते हैं. सो ये जो आयरिस है वो डिसाइड करता है कितनी लाइट जो है वो अंदर जानी चाहिए. लाइट एंटर थ्रू अ लेंस, देन द लेंस फंक्शन टू द कॉर्निया टू फोकस लाइट ऑन द रेटिना. अभी ये जो आपका पिपिल है वो क्या करता है, जो लाइट है वो आपके लेंस के ऊपर बम्बार्ड करता है और वो जो है वो आपके रेटिना के ऊपर आ जाती है. When light pass to the retina, special cells referred as a photoreceptor convert light into the electric signal. अभी ये जो लाइट रेडिएशन था उसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में. दिस सिग्नल पास थ्रू द रेटिना टू द ब्रेन. अभी लाइट रेडिएशन को हमने इलेक्ट्रिक सिग्नल में कैरिड आउट करते हैं और ये जो रेडिएशन है वो आपके रेटिना से ब्रेन तक आपके ऑप्टिक नर्व थ्रू जाता है. ब्रेन देन टर्न सिग्नल इनटू द इमेज व्हिच वी सी. अभी ये जो ब्रेन है वो क्या करता है, जो आपने सिग्नल भेजे कैसे थे वो इलेक्ट्रिक सिग्नल, और उसको कन्वर्ट करता है इमेज में जो आपको दिखाई देता है. तो अभी आपको समझ में आया जो ऑप्टिक पाथवे रहता है वो क्या रहता है. सो ये जो है वो आपके ब्रेन का एक्सियल सेक्शन रहता है. एक्सियल सेक्शन मीन्स क्या, आपके ब्रेन के स्लाइस किया तो आपके ब्रेन में क्या दिखेगा, ये जो है वो ऑर्बिट्स दिखेंगे, देन ऑप्टिक नर्व रहेंगी, देन ऑप्टिक चाइज्मा रहेगा, देन ऑप्टिक ट्रैक रहेगा, देन लैटरल जेनिकुलेट बॉडी रहेगी और लास्टली ऑप्टिक रेडिएशन एंड विजुअल कॉर्टेक्स जो है वहां पे इमेज जो है वो फॉर्म होगी. सो जो लाइट आती है वो लाइट रेज में कंसिडर किया जाता है. देन ये जो लाइट रेज है उनको इलेक्ट्रिक वेव्स में कन्वर्ट किया जाता है. ऑप्टिक नर्व ये सब जो है वो कैरिड आउट कर दिए. ये जो नर्व है वो आपके ब्रेन को विजन का डिटेक्शन करने के लिए रहती है. वो सेकेंड क्रैनियल नर्व रहती है. ब्रेन से 12 क्रैनियल नर्व जो है वो अराइज होती है. सो इसमें जो है वो सेकेंड क्रैनियल नर्व जो है उसको हम ऑप्टिक नर्व बोलते हैं. ऐसी जो है वो आपके विजन को कंट्रोल किया जाता है. कहाँ से, ब्रेन के पोस्टेरियर पार्ट से. सो अभी के लेक्चर में हमने जो विजुअल पाथवे है वो पूरा कवर किया है. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम ईयर रिलेटेड एनाटॉमी देखेंगे. Thanks for watching and don't forget to like, share and subscribe.